मर्जी का तैनात किया जाए जो उनकी मर्जी से फैसला ले। और यही हुआ कि दोनों दरखास्तें आज रिजेक्ट की गई। पूरी कौम देख रही थी कि अदालत इंसाफ करेगी। एक निकाह के ऊपर मुकदमा बनाकर आपने 7 साल अंदर डाल दिया, और अगर सजा मुअत्तली की दरखास्तें आई हैं और पहले डिले किया गया, फिर जज को भगाया गया, फिर मर्जी का जज लाकर और दरखास्तें एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत ये खारिज की गई। लीडरशिप जिस वक्त कॉल देगी इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे, लेकिन इससे पहले आपने देखा कि जुम्मे को कॉल थी और उससे पिछले जुम्मे को भी कॉल थी। ये नहीं है कि कॉल्स नहीं है। आज जिद्दत केस के अंदर जिस तरह सजाएं मुअत्तल हुई हैं, मुअत्तल होने के हवाले से दरखास्तें थी वो खारिज हुई हैं। आज लीडरशिप इसके ऊपर जो फैसला करेगी एहतजाज के हवाले से, रात को जो भी डिसीजन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए, अदम एतमाद के हवाले से तो हम मुशावरत करेंगे, लेकिन ये जज जो हैं बिल्कुल बाइस हैं। वो उन्होंने आज मजीद बता दिया है कि इनको किस लिए लाया गया था। मजीद क्लियर कर दिया गया है कि क्यों उस जज के ऊपर अदम एतमाद किया गया। मजीद बता दिया है कि वो क्यों जज पीछे हटे, और इंशाअल्लाह ताला इस फैसले को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बीबी के हवाले से क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास उनके ऊपर तो ये सिंगल वाइड केस है जिसकी वजह से कितना फास्ट ये आप कर सकते हैं कि जो हाई कोर्ट से देखिए, मुशर्रफ बीबी साहिबा के हवाले से खास तौर पर ये दरख्वास्त दी गई थी, क्योंकि खान साहब के हवाले से आपको पता है कि अगर वो ज्वाइंट मामला रखा जाता तो वो मजीद फंस जाता। लेकिन हम चाहते थे कि चलो एक की सजा हो जाए, दूसरे की हो जाए, दोनों इकट्ठा हो गया केस। लेकिन दोनों की सजाएं मुअत्तल करने की दरखास्तें रिजेक्ट करना समझ से बाहर है। ये गैर कानूनी, गैर आईनी इकदाम किया गया है। हम इस फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ख़वातीन को खास तौर पर पहले जजमेंट मौजूद हैं, और हमारा लॉ भी ये कहता है कि उनको मर्दों की निस्बत वो एक हक हासिल होता है, उन्हें रिलीफ थोड़ा सा दिया जाता है इस हवाले से कि वो खातून है। लेकिन उस चीज़ का भी नहीं ख्याल किया गया, और दरखास्तें इतने दिनों के बाद महफूज रखने के 2 दिन रखने के बाद, सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद, जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, बड़ी ज्यादती की है, बड़ा दिल दुखी है। क्या अदालत में कोई प्रेशर है, क्योंकि पीछे तो हमने देखा कि जजेस ने बड़ी हिम्मत से खतूत भी लिखे, जजेस ने बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए, काफ़ी एक टेंशन का माहौल भी रहा जुडिशरी के बीच और एस्टैब्लिशमेंट के बीच, लेकिन फिर इसका दोबारा से ओवरटेक कर लिया है जुडिशरी साइड। लोअर कोर्ट्स में खसूस हम देख रहे हैं कि काफ़ी दबाव में नजर आ रही है। देखिए, लोअर कोर्ट जो है वो पहले भी खत लिख चुकी हैं। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो खत लिख चुके हैं। ये कैमरे लगे हुए हैं, ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, ये ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये लोअर जुडिशरी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये हाई जुडिशरी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर काजी फायजी ना समात कर रहे हैं, ना आगे चला रहे हैं, ना अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ना शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ना आइन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ना जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ना पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो फिर ये किस वजह से इन कुर्सियों के ऊपर